channel. So in the last video we have started exercise 1.3 and we have discussed definition of complex and some theorems. So let us continue our theorem. Theorem number 4. Theorem number 4 क्या कहती है? Necessary and sufficient condition for H to be a subgroup is that H into H inverse हमारे पास H के इक्वल आ जाए तो भी हम कह सकते हैं कि जो H है वो हमारे पास एक सब ग्रुप है. देखिए फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं कंडीशन इज नेसेसरी. तो फर्स्ट हम प्रूफ करेंगे कंडीशन इज नेसेसरी. हम यहां लेके चलेंगे सपोज H इज अ सब ग्रुप और हम प्रूव करेंगे यहाँ पे कि H इनवर्स H के इक्वल है. अगर मैं एक बार शो कर दूं कि H इनवर्स सबसेट है H का, एक बार शो कर दूं कि H सबसेट है H इनवर्स का, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल आ जाएंगे जैसे हमने कल किया था. तो H एक सब ग्रुप है. हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं. लेट A बी इनवर्स बी एनी एलिमेंट ऑफ H इनवर्स. मीन्स ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H इनवर्स के अंदर. अब देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फर्दर दिस इंप्लाइज दैट ए कोई भी एलिमेंट है H का और बी भी कोई एलिमेंट है H का. देखिए यहाँ से क्या पता लग रहा है ए बी इनवर्स बिलोंग करता है, मतलब ए बिलोंग कर रहा है H को, बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H इनवर्स को, मतलब बी एलिमेंट H के अंदर होगा तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है. मीन्स ए भी H को बिलोंग कर रहा है, बी भी H को बिलोंग कर रहा है. दिस फर्दर इंप्लाइज दैट A बिलोंग टू H एंड B इनवर्स भी H को बिलोंग कर रहा है. क्योंकि सब ग्रुप है तो इनवर्स भी बिलोंग करेगा उसी के अंदर. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इनकी प्रोडक्ट भी H के अंदर बिलोंग करेगी. क्यों? रीजन H इज अ सब ग्रुप. सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एक एलिमेंट बिलोंग करे तो उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा. तो ए बी इनवर्स बिलोंग कर जाएगा हमारे पास H के अंदर. लेकिन ए बी इनवर्स तो हमने एलिमेंट लिया था H इनवर्स का, सो हेंस H इनवर्स का एक एलिमेंट H के अंदर आ गया, सो ये सबसेट बन गया हमारे पास H का. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. फिर हमने लेट कर लिया लेट H बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ H. ये हमने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया H का. तो जो H है वो बिलोंग कर रहा है H के अंदर. एक E भी बिलोंग करेगा H के अंदर, आइडेंटिटी बिलोंग करेगा. क्यों? क्योंकि H एक सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा H के अंदर ही. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट H बिलोंग कर रहा है H के अंदर, E इनवर्स बिलोंग करेगा H के अंदर, इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगी H और इसकी इनवर्स. इसमें हमने क्या किया, दोनों साइड इनवर्स ले लिया. इस स्टेप से पहले हम क्या करते हैं, दोनों के मल्टीप्लाई कर लेते हैं. H E इनवर्स H इनवर्स. सो यहाँ से H E इनवर्स मतलब H इंटू E बिलोंग कर गया H इनवर्स के. आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है तो H बिलोंग कर गया H इनवर्स में. लेकिन H एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था H का, मतलब यहाँ से क्या हो गया, H सबसेट बन गया H इनवर्स का. ये इक्वेशन सेकंड है. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड H इनवर्स इक्वल आ गया हमारे पास H. नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट. कंडीशन इज सफिशिएंट मींस ये हम कंडीशन ट्रू मानेंगे कि H इनवर्स H की इक्वल है और हम यहाँ प्रूफ क्या करेंगे कि H एक सब ग्रुप है. ये हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे. तो देखिए H इनवर्स H के अंदर है और H एक सबसेट है G का. तो यहाँ से लिखते हैं फॉर ऑल A, B बिलोंग कर रहा है H को, हमारे पास A भी इनवर्स भी बिलोंग करेगा H के अंदर, H इनवर्स के अंदर. देखिए कैसे, एक A एलिमेंट है H के अंदर और एक B एलिमेंट है H के अंदर, तो A भी इनवर्स भी H इनवर्स के अंदर बिलोंग करेगा. फर्दर हम लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स
बिलोंग करेगा एच के अंदर, क्योंकि एच एच इनवर्स किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। सो ए बी इनवर्स भी एच के अंदर आ गया। तो जब भी ए बी इनवर्स एच के अंदर आ जाता है, हमने एक थ्योरम की थी, आई डोंट नो व्हिच थ्योरम वाज दैट, कि अगर एक ए एलिमेंट और एक बी इनवर्स एच के अंदर आ जाता है तो एच को हम सबसेट बोलेंगे। ये एच जो सबसेट है वो ग्रुप सब ग्रुप बन जाएगा। सो एच इज सब ग्रुप। ये हमें प्रूव करना था। देखिए जो नेक्स्ट थ्योरम है, ये क्राइटेरिया है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स टू बी अ सब ग्रुप, कि दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट सब ग्रुप कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। मीन्स एच और के कोई भी दो सब ग्रुप्स हैं, उनका प्रोडक्ट सब ग्रुप एच के सब ग्रुप कब होगा, जब के एच किसके इक्वल हो जाए, एच के। सो प्रूव करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ लेके चलते हैं एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स। ये हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं और आपको कंडीशन गिवन है एच के इज इक्वल टू के एच, और हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे एच के इज सब ग्रुप। ये हम प्रूफ करेंगे कि एच के एक सब ग्रुप है। अगर एच और के सब ग्रुप्स हैं तो अभी हमने पिछले थ्योरम से सीखा है कि एच इंटू एच इनवर्स किसके इक्वल होगा, एच के। इसको हम फर्दर इस टाइप से लिख सकते हैं। सिमिलरली के भी एक सब ग्रुप है। बेसिकली एच एक नॉन एम्प्टी सेट था, वो सब ग्रुप कब बना, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये कंडीशन ये सब ग्रुप है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो के इंटू के इनवर्स इज इक्वल टू के इनवर्स के। अब हमें शो करना है कि एच के भी एक सब ग्रुप है। अगर मैं इस टाइप से शो कर दूं कि एच के इंटू एच के इनवर्स एच के इक्वल आ जाए, अगर मैं ये चीज शो कर दूं तो सब ग्रुप हो जाएगा एच के। देखिए इसको ओपन अप करते हैं, एच के इंटू एच के इनवर्स से आ जाएगा एच के, उल्टा खुलता है के इनवर्स एच इनवर्स। बाइसेसिटी प्रॉपर्टी हम इनको कंबाइन कर लेते हैं, के इंटू के इनवर्स इज के, बिकॉज के एक सब ग्रुप है, से आ जाएगा एच के एच इनवर्स। नाउ एच के किसके इक्वल है, के एच के, गिवन है ये भी चीज। एच इंटू एच इनवर्स एच के इक्वल है, तो ये आ गया के एच के। के एच के इक्वल आ गया के एच फर्दर एच के इक्वल है। तो मींस हमने ये चीज प्रूव कर दी कि ये एच के इक्वल आ रहा है। सो हेंस यू विल राइट हियर एच के इज अ सब ग्रुप। अब हम प्रूव करते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली में हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव हियर एच के जो है वो के एच के इक्वल है, ये हम प्रूव करेंगे। और आपको गिवन क्या क्या है, एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स। जो भी चीजें गिवन है जो प्रूव करना उनको लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। और एच के भी एक सब ग्रुप है, ये भी आपको गिवन है। तो हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं एच कोमा के कोमा एच के, तीनों सब ग्रुप्स। अगर मैं ये शो कर दूं कि एक बार एच के एच के अंदर कंटेन्ड है, एक बार के एच के अंदर कंटेन्ड है, तो सब ग्रुप शो हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं एच के बी एनी एलिमेंट ऑफ एच के। हमने एच की छोटा एलिमेंट माने एच के का, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग बिलोंग करेगा, के के अंदर बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर एच बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, के बिलोंग कर रहा है कैपिटल के अंदर। फर्दर हम यहाँ लिख सकते हैं एच इनवर्स भी एच के अंदर बिलोंग करेगा एंड के इनवर्स भी के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि सब ग्रुप है तो उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। फर्दर हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो याद आएगा के इनवर्स एच इनवर्स बिलोंग कर जाएगा के एच को। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं एच के का इनवर्स, ऐसे उल्टा खुला होगा तभी तो ये आया होगा। मींस किसी एलिमेंट का इनवर्स के एच के अंदर है और आपको गिवन क्या है कि एच किसी एलिमेंट का इनवर्स के एच के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, बट के एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। जो के एच है हमारे पास वो तो एक सब ग्रुप है ना, अगर एच के सब ग्रुप है तो के एच भी तो सब ग्रुप ही होएगा, राइट है। बट के एच इज सब ग्रुप, तो अगर इनवर्स है तो खुद एलिमेंट भी बिलोंग करेगा के एच के अंदर, एलिमेंट बिलोंग करेगा। लेकिन जो एच के है हमारे पास वो के एच के अंदर बिलोंग कर गया। फर्दर देखिए आपको क्या गिवन है, यहाँ पे एच के सब ग्रुप है, के एच हमने शो कर दिया एच के अंदर
हम देखें ध्यान से, एच के तो किसी कैपिटल एच और कैपिटल के का एलिमेंट होगा, सो ये हमने दिखा दिया सबसेट ऑफ के कि कोई भी इसका एलिमेंट अगर इसके अंदर बिलोंग कर जाए तो ये सेट ऑफ एलिमेंट इसका सबसेट बन जाएगा। सिमिलरली अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मींस इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम कि एच का इनवर्स बिलोंग करे एच के अंदर, किसी एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग करे और एच के तो सब ग्रुप गिवन है तो के एच भी बिलोंग कर जाएगा एच के अंदर। लेकिन के एच तो के और एच का एलिमेंट है, के एच इज द एलिमेंट ऑफ के एच, देयरफॉर एक के एच का एलिमेंट एच के अंदर आ गया तो के एच बन गया सबसेट ऑफ एच के। फ्रॉम बोथ दिस कंडीशन, ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है, मींस दोनों इक्वल है, कोई किसी का सबसेट नहीं है, के एच इक्वल आ जाएगा एच के। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। एक बार ये थ्योरम्स अपने हाथ से कीजिएगा तब आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। थ्योरम नंबर 1 हमारे पास सिंपली टू सब ग्रुप्स के लिए एंड थ्योरम नंबर 2 आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन मतलब फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स के लिए। तो देखिए थ्योरम नंबर 1 क्या कहते हैं, इफ H1 H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ G देन उनका इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगा। देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम। आइडेंटिटी एलिमेंट E is common element of H1 and H2। देखिए H1 और H2 दो सब ग्रुप है G के, ये कोई G है हमारे पास, इसके अंदर दो सब ग्रुप्स हैं। अच्छा इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, एक H1 सब ग्रुप है एक H2 सब ग्रुप है। सेट से समझते हैं, ग्रुप बेसिकली नॉन एम्प्टी सेट ही होता है। सो ये दो सब ग्रुप्स हैं। अगर ये बोल रहा है हमारे पास ये भी सब ग्रुप है ये भी सब ग्रुप है तो इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। वो कैसे प्रूव करेंगे हम, हमने एक थ्योरम की थी स्टार्टिंग में, अगर कोई ई एलिमेंट इसका बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप का तो वो जी का भी होगा। तो सब ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट जी के भी आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं, तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है दोनों सब ग्रुप्स का, तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप का होगा वही ग्रुप का होगा, इन दोनों के अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते। तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट अगर सब ग्रुप का है तो वो जी का भी होगा। तो कॉमन एलिमेंट हमें मिल चुका है एक, पहले हम शो कर देंगे कि इनके इंटरसेक्शन फाइन ही है। लेट आइडेंटिटी एलिमेंट E is common element of H1 and H2, therefore it means that E belong कर रहा है H1 intersection H2। from here we can write H1 intersection H2 is not phi, phi तो नहीं है। so further let कर लेते हैं, in order to prove, we'll write here in order to prove H1 intersection H2 be a subgroup, हमें ये प्रूफ करना है कि एक सबग्रुप है। It is sufficient to prove that कि कोई दो एलिमेंट्स हमने ले लिए H1 इंटरसेक्शन H2 के, तो A B इनवर्स B इसी के अंदर एग्जिस्ट करे। ये हमने थ्योरम्स में डिस्कस किया था कि सबग्रुप कैसे प्रूव करते हैं, तो हमें ये इंप्लाई करना है, मींस ये प्रूव करना है। देखिए हम यहाँ लेके चलते हैं, लेट A, B दो एलिमेंट्स है H1 इंटरसेक्शन H2 के। अगर वो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स मींस कॉमन है, इसका मतलब वो H1 में भी बिलोंग करेंगे और वो H2 में भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन है मींस दोनों में है। देखिए A B हमारे पास H1 में बिलोंग करे, यहाँ से हम कह सकते हैं A बिलोंग कर रहा है H1 के अंदर, B भी बिलोंग कर रहा है H1 के अंदर। अब देखिए H एक सबग्रुप है, सबग्रुप है तो B इनवर्स भी बिलोंग करेगा H1 के अंदर, तो यहाँ से A भी बिलोंग कर रहा है H1 के अंदर, B इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से A B इनवर्स भी बिलोंग करेगा H1 के अंदर। सिमिलरली यहाँ से भी आ जाएगा A B इनवर्स बिलोंग करेगा H2 के अंदर, A B इनवर्स H1 के अंदर भी बिलोंग कर रहा है H2 के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, तो A B इनवर्स दोनों में बिलोंग कर रहा है तो मींस इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। ये कंडीशन आ गई, हेंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज सबग्रुप। अब यही चीज हमें आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ करनी है, तो यहाँ पे हमें एक आर्बिट्रेरी लेट करना पड़ेगा सेट। पहले हम यहाँ लिखते हैं लेट G बी अ ग्रुप, तो यहाँ पे हमने आर्बिट्रेरी फैमिली लेनी है। सो लेट आर्बिट्रेरी फैमिली को स्टेप से लिखेंगे हम, लेट H लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा बिलोंग कर रहा है T के अंदर, बी एनी फैमिली
कोई भी आर्बिट्ररी फैमिली है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, बी एन सब ग्रुप्स ऑफ जी वेयर टी एक सेट लिया हमने इन आर्बिट्ररी फैमिली का। फर्दर हम क्या लिखेंगे, एच लैम्डा इज सब ग्रुप, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन क्या लिया सब ग्रुप की, फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू टी। एच लैम्डा एक सब ग्रुप रहेगा हमेशा, क्योंकि हमें गिवन है इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू टी। फर्दर हम लेट कर लेते हैं कि इन सबकी इंटरसेक्शन हम इससे डिनोट करेंगे, यहाँ लिखेंगे एच लैम्डा और यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी लैम्डा बिलोंग्स टू टी। इस सभी सेट्स के इंटरसेक्शन को मैंने एच से शो कर दिया। मेरे को क्या शो करना है, इनकी इंटरसेक्शन मींस एच एक सब ग्रुप है, ये शो करना है हमें। सो यहाँ पे हम लेके चलते हैं एक एलिमेंट, लेट एक्स वाई एक एलिमेंट, दो एलिमेंट्स है जो हमने ले लिए एच के अंदर। एच क्या है, इंटरसेक्शन है, जैसे हमने यहाँ पे लिए थे इंटरसेक्शन में, तो यहाँ पे हमने ले लिए इंटरसेक्शन में, क्योंकि एच एक इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में सभी एच के अंदर बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एच लैम्डा फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू टी, हर लैम्डा के अंदर ये बिलोंग करेंगे। एच लैम्डा आपको क्या गिवन है, एक सब ग्रुप है, so from here we can write that x belong करे h लैम्डा के अंदर, y भी belong करे h लैम्डा के अंदर। y belong करे तो y का इनवर्स भी belong करेगा, इनवर्स belong करे तो क्लोजर प्रॉपर्टी से दोनों भी belong करेंगे। so x y इनवर्स belong करे h लैम्डा के अंदर। लैम्डा कोई भी आर्बिट्ररी क्वांटिटी है, मींस ये सभी की h लैम्डा belong करे, सभी के लिए ट्रू कर रहा है, x y इनवर्स हर लैम्डा के अंदर belong कर रहा है, तो देयरफॉर इनका इंटरसेक्शन, और यहाँ से आप एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ से कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन ऑफ एच लैम्डा फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू टी, हेंस एच लैम्डा मीन एच इंटरसेक्शन ऑफ एच लैम्डा इज सब ग्रुप, या फिर आप लिख सकते हैं एच इज अ सब ग्रुप। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 1। अभी हमने डिस्कस किया कि दो सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगी, क्या उनकी यूनियन भी सब ग्रुप होगी, वो हम प्रूव करते हैं। शो बाय एग्जांपल दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरी अ सब ग्रुप, कि दो सब ग्रुप है उनकी यूनियन जरूरी नहीं है सब ग्रुप हो, उसके लिए कंडीशन है कि एक जो सब ग्रुप है वो दूसरे में कंटेन्ड होना चाहिए। उसके बेस पे एग्जांपल 2 है जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इन दोनों एग्जांपल्स के बाद। देखिए शो बाय एग्जांपल यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरी अ सब ग्रुप। सो यहां से हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट जी बी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, मींस हमने z प्लस का एक ग्रुप ले लिया, इसमें से हमने h1 ले लिए 2 के टाइप्स, मींस z 2k प्लस, और h2 हमने ले लिया z 3k प्लस एलिमेंट्स। तो इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, -4 -2 0 2 4 अप टू so on। इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे -6 -3 0 3 6 अप टू so on। सो हमें बेसिकली क्या शो करना है, यूनियन इनका। सो h1 यूनियन h2, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे, -6 -4 -3 -2 0 2 3 4 6 अप टू so on। अब मैं इसके दो एलिमेंट उठाती हूँ, चेक करती हूँ सब ग्रुप है यानी। सो मैंने एक एलिमेंट ले लिया 2 जो बिलोंग कर रहा है h1 यूनियन h2 को, एक एलिमेंट 3 ले लिया जो बिलोंग कर रहा है h1 यूनियन h2 को। ग्रुप के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी होते हैं क्लोजर, देखिए दोनों की एडिशन कर देते हैं, 2 + 3 11 5, लेकिन ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा इस सेट में, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, बाकी प्रॉपर्टीज तो क्या चेक करनी, हेंस यूनियन इज नॉट अ सब ग्रुप, यूनियन हमारे पास सब ग्रुप नहीं। एग्जांपल्स और देखते हैं, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप g, x कोई भी एलिमेंट है g ग्रुप का, हमें प्रूफ करना है जो सेट है x की पावर n जहाँ पे n इंटीजर्स है, ऑल इंटीग्रल पावर एक सब ग्रुप है, मींस ये इंटीग्रल पावर किस टाइप से होंगी, x सेट अगर मैं डिफाइन करूँ x की पावर -3 x की पावर -2 x की पावर -1 x की पावर 0 x की पावर 1 अप टू so on, इस टाइप से h सेट के अंदर एलिमेंट्स। फर्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, हम शो करेंगे कि जो सेट है वो एम्प्टी नहीं है। सो विल राइट हियर x की पावर 0 बिलोंग कर h को गिव्स कि h 5 नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट तो हमें शो हो गया कि x की पावर 0 बिलोंग करेगा। सो हम लेट कर लेते हैं x की पावर a और x की पावर b be 2 एलिमेंट्स ऑफ h, ये हमने दो एलिमेंट्स मान लिए x सेट के,
पे नेगेटिव भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये भी दो एलिमेंट्स हमारे पास H के लिए। फर्दर x की पावर a माइनस बी की बात करते हैं, ये भी बिलोंग करेगा H के अंदर। क्यों? क्योंकि a माइनस बी एक इंटीजर ही आएगा, a भी एक इंटीजर है, b माइनस बी भी एक इंटीजर है, तो ये एक इंटीजर है। तो x की पावर इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। दिस इंप्लाई दैट x की पावर a माइनस बी H के अंदर बिलोंग कर गया। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a और दूसरे एलिमेंट का नेगेटिव। मींस अगर a भी इनवर्स H के अंदर बिलोंग कर जाए, H एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो, नॉन एम्प्टी सबसेट है हमारे पास, सो H को हम सब ग्रुप बोलेंगे। सो मींस एक एलिमेंट और उसका दूसरे एलिमेंट कोई उसका नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रॉम हियर H एक सब ग्रुप बन जाएगा। सो आप लास्ट टाइम लिख लीजिएगा कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 2। वी हैव टू शो दैट यूनियन ऑफ टू सबग्रुप्स इज अ सबग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। अगर एक सेट दूसरे के अंदर कंटेन्ड हो तभी यूनियन जो है सबग्रुप हो गया, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट H1, H2 be two subgroups। हमें शो करना है कि इनकी यूनियन भी एक सबग्रुप होगी। फर्स्ट हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि दो सबग्रुप्स हैं हमारे पास, सच दैट आइदर H1 कंटेन्ड है H2 के अंदर और H2 कंटेन्ड है H1 के अंदर। तो अगर मैं H1 की इंटरसेक्शन H2 के साथ करूं, इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन करना ना, यहाँ H1 की यूनियन H2 के साथ करूं, क्योंकि अगर आप सेट समझिए, ये एक H2 है, इसके अंदर ये H1 है, तो इनकी यूनियन क्या होगी? H2 ही आएगी, विच इज अ सबग्रुप। ये एक सबग्रुप है। हमें इस कंडीशन में क्या शो करना है कि इनकी यूनियन भी सबग्रुप आएगी। देखिए यूनियन सबग्रुप आ गई। अगर H2 कंटेन है H1 के अंदर, तो यहाँ से H1 यूनियन H2 आ जाएगी, H1 विच इज अ सबग्रुप। मींस दोनों कंडीशन से H1 यूनियन H2 क्या आ रही है? सबग्रुप आ रही है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। सेकंड कंडीशन में हम लेके चलेंगे यहाँ पे कि H1 H2 टू सबग्रुप्स हैं, टू सबग्रुप्स, एंड H1 यूनियन H2 भी क्या है? एक सबग्रुप है। हम प्रूव करेंगे कि वन इज कंटेन्ड इन अदर। सो यहाँ पर लिखिए, वी हैव टू प्रूव दैट either H1 is contained in H2 or H2 is contained in H1। So हम सपोज कर लेते हैं neither H1 is contained in H2 nor H2 is contained in H1। कोई भी एक दूसरे में कंटेन नहीं है। मीन्स फ्रॉम हियर आप क्या लिख सकते हैं? एज H1 is not a subset of H2। क्योंकि H1 सबसेट नहीं है H2 का, तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा A जो H1 में होगा, लेकिन वो A एलिमेंट H2 के अंदर नहीं होगा। सिमिलरली एज H2 is not a subset of H1, तो एक एलिमेंट B होगा जो H1 में नहीं होगा और H2 में होगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे दो एलिमेंट्स ले लिए A और B। अब देखिए जो A एलिमेंट है वो H2 में नहीं है, बट यहाँ लिख दीजिए जो A एलिमेंट इनकी यूनियन में तो हो ही सकता है क्योंकि H1 में तो है ही। सिमिलरली यहाँ B H1 यूनियन H2 में हो सकता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्दर एज H1 यूनियन H2 एक सबग्रुप है। देयर एग्जिस्ट दो एलिमेंट ले लिए हमने A और B जो H1 यूनियन H2 के अंदर है, तो उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास H1 यूनियन H2 में होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई एलिमेंट B H1 यूनियन H2 में है तो उसका इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एक सबग्रुप है। तो A एग्जिस्ट कर रहा है, H1 यूनियन H2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो A भी इनवर्स भी H1 यूनियन H2 में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे B इनवर्स लेके चले यहाँ पे, जो कि हमारे पास H1 यूनियन H2 में है।
अब देखिए यहाँ से ए बी एलिमेंट H1 यूनियन H2 में है, इसको हम बाद में करते हैं। ए बी एलिमेंट H1 यूनियन H2 में से यहाँ से दो केसेस बनते हैं। केस नंबर 1 कि जो ए बी है वो कंटेन है H1 के अंदर, या केस नंबर 2 कि ए बी कंटेन है H2 के अंदर। क्योंकि ए H1 के और बी H2 के अंदर वो हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि हमने लिख रखा है ऊपर। अगर ए बी H1 के अंदर है तो ऑल्सो ए इनवर्स भी H1 के अंदर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए एलिमेंट एक यूनियन का एलिमेंट है, ए एलिमेंट H1 में है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स ए बी, ये भी बिलोंग करेगा H1 के अंदर से, यहाँ से बी बिलोंग करे H1 के अंदर, लेकिन बी तो H1 के अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा, सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, ए बी एलिमेंट H2 के अंदर है, सो यहाँ से ऑल्सो बी इनवर्स भी H2 के अंदर आएगा, क्योंकि बी एक H2 का एलिमेंट है। यहाँ पे मैंने गलती से नॉट बिलोंग लिख दिया, बी एक H2 का एलिमेंट है, इनके प्रोडक्ट कर देते हैं, से आ जाएगा ए बी, बी इनवर्स बिलोंग कर H2 को, मींस ए बिलोंग कर H2 को, लेकिन ए H2 को तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, व्हिच इज अगेन द कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस जो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था कि नाइदर ऑफ देम इज कंटेन इन अदर, मतलब H1 कंटेन है H2 के अंदर और H2 कंटेन है H1 के अंदर। So ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव हो जाता है। So rest of the examples we'll discuss in the next video.